हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। इसमें शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और शिक्षण की प्रक्रिया, उसके बाद शिक्षण व प्रशिक्षण के बारे में जानेंगे। शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। परंपरागत अर्थ में शिक्षण एक प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण क्या है? शिक्षण एक टीचिंग है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सीखने वाले को निर्धारित विषयों में पूर्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे ज्ञान तथा कुशलताएं प्रदान करना होता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सीखने वाले को एक निर्धारित विषयों का पूर्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे ज्ञान कुशलताएं प्रदान करता है। मान लीजिए कि हम टीचिंग आपको करा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो कुछ विषय होगी आपकी जो निर्धारित होगी। बीएड में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं जो उसमें से आपको पूर्व ज्ञान प्राप्त करना होता है। शिक्षण व छात्र की सफलता इस तथ्य से नापी जाती है कि विषय वस्तु के बारे में शिक्षण द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्र में कितनी योग्यता होती है। यानी कि मेरी और आपकी सफलता को मापी जाएगी जब सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आएंगे आपके, जो क्वेश्चन पेपर जो होता है, आप कितनी देर में उसका आंसर देते हैं, कैसे लिखते हैं, कितना टाइम लेते हैं। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, उसमें क्वेश्चन जो होता है कितने देर में आप उसका आंसर देते हैं, कितना समय लेते हैं, कितना आपको आता है, कितना आपने लिखा, कितना आपने सीखा, कितना हमने आपको सिखाया, ये तब पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। यह विचारधारा शिक्षण को केवल ज्ञान प्रदान करने का साधन मानती है। वास्तव में देखा जाए तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर समाज, शासन प्रणाली, दार्शनिक विचार धारा, मूल्य एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता रहता है। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती है जो छोटा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वही सिर्फ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, रॉयबर्न के शब्दों में शिक्षा एक 3 केंद्र बिंदु है। शिक्षण, बालक और विषय। शिक्षण, इनमें स्थापित किए जाने वाला एक संबंध है। यानी कि शिक्षण, बालक और विषय, जो शिक्षण है आपकी, अगर इन तीनों में अगर आपकी एक भी कमी है तो शिक्षण आपकी संपूर्ण नहीं हो पाएगी, उसमें कमी रह जाएगी। दूसरा पॉइंट है, क्लॉक के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी प्रारूप तथा उसकी संपन्नता इसीलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, टाइमर्न के अनुसार शिक्षण में कतिपय तत्वों का व्यवहारिक प्रत्यंत अपनी प्रकृति में गत्वात्मक होता है। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी तथा टारमन के अनुसार शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण, बालक तथा विषय। दूसरा पॉइंट है, शिक्षण एक अंत्य प्रक्रिया है। लेंडर महोदय ने शिक्षण को एक अंत प्रक्रिया माना है। इसमें शिक्षण व छात्र के मध्य पाठ्य वस्तु का आदान प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण क्रिया का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। चौथा पॉइंट है, शिक्षण संबंध स्थापित करता है। शिक्षण शिक्षक तथा विषय के मध्य संबंध स्थापित करना है। पांचवा पॉइंट है, शिक्षण एक कौशल पूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण में पाठ्य वस्तु का नियोजन, विश्लेषण तथा संश्लेषण शिक्षक की तर्क शक्ति द्वारा किया जाता है। छठवां पॉइंट है, शिक्षण एक कौशल पूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण द्वारा छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित किए जाते हैं तथा विभिन्न कौशलों द्वारा शिक्षण का निर्माण होता है। इसका उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। सातवां पॉइंट है, शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यवहारिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह शिक्षण तथा छात्रों के बीच संपादित होती है। इसे व्यवहारिक प्रक्रिया इसलिए कहा गया है
कि इसको बहुत से व्यक्ति जीविकोपार्जन का साधन मानते हैं। लास्ट पॉइंट है शिक्षण और औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया। शिक्षण विद्यालय के बाहर यानी कि अनौपचारिक साधनों जैसे पत्राचार, रेडियो, टीवी आदि के द्वारा भी होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अच्छे शिक्षण की विशेषताएं और लक्षण क्या होते हैं। अच्छे शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला पॉइंट इसमें दिया है, अच्छा शिक्षण नियोजित होता है। एक अच्छा शिक्षक पूर्व नियोजित योजना पर आधारित होता है। इससे शिक्षक इस तथ्य को सुनियोजित करता है कि शिक्षण के समय किन किन विधियों, प्रविधियों, तथ्यों तथा उपकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा तथा कक्षा में किन किन कठिनाइयों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार एक शिक्षक अपनी पूर्व सुनियोजित योजना की सहायता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। दूसरा पॉइंट है, अच्छा शिक्षण तैयारी का एक साधन होता है, यानी कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अच्छा शिक्षण छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, जिससे कि वह सामाजिक जीवन में अपने आप को समायोजित कर सके। तीसरा पॉइंट है, अच्छे शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर पूर्व अधिकार होना चाहिए, यानी कि शिक्षण को विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान हो। इसके साथ ही साथ वह यह भी जानकारी रखे कि छात्रों की योग्यता तथा रुचि के अनुसार सामग्री की व्यवस्था तथा चयन किस प्रकार किया जाए। चौथा पॉइंट है, शिक्षक व छात्र के मध्य संबंध, यानी कि अच्छे शिक्षण की सफलता बच्चे तथा शिक्षक के संबंधों पर निर्भर करती है। शिक्षक को अपनी सीमाओं एवं बंधनों से मुक्त होकर छात्र से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करना चाहिए। जहाँ शिक्षण उन्मुख और सद्भावपूर्ण वातावरण में चलता है, वहाँ उसके परिणाम भी अधिक प्रमाणित होते हैं। पांचवा पॉइंट है, मानवीय विकास का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है, यानी कि शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए बाल विकास का ज्ञान, उसकी रुचि, योग्यताओं, आदतों, अभिवृत्तियों आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। छठा पॉइंट है, अच्छे शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग आवश्यक होता है। शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण अधिगम के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करें। क्या पढ़ाया जाए, क्यों, कब और कैसे पढ़ाया जाए। सातवां पॉइंट है, अच्छा शिक्षण सहयोगी एवं प्रजातांत्रिक होता है, यानी कि अच्छा शिक्षण उसी को कहा जाता है जिसके शिक्षक व छात्र के बीच सहयोग की भावना होती है। शिक्षण को तर्क, वाद विवाद आदि में छात्रों का सहयोग प्राप्त होता है। आठवां पॉइंट है, अच्छा शिक्षक प्रेरणादायक होता है। अच्छा शिक्षक छात्रों को ज्ञानार्जन करने के लिए प्रेरित करता है। उसके लिए शिक्षक का शिक्षण कला में पारंगत होना तथा कक्षा का वातावरण बालकों को अध्ययन के लिए उत्तेजना प्राप्त करें। नौवां पॉइंट है, अच्छा शिक्षण प्रगतिपूर्व होता है, यानी कि अच्छे शिक्षण का अंतिम उद्देश्य छात्र की सामाजिक तथा व्यक्तिगत प्रगति है। दूसरे शब्दों में बालकों की रुचियों, योग्यताओं, कुशलताओं, अभिवृत्तियों तथा आदतों में प्रगति तथा सामाजिक गुणों में वृद्धि होती है। लास्ट पॉइंट है, अच्छा शिक्षण सीखने का संगठन करता है। मार्शल के अनुसार सीखने का संगठन अर्थ शिक्षण को परिस्थितियों के समस्त उपकरणों का परस्पर एक हो जाता है। अतः शिक्षक व छात्र की क्रियाएं एक हो जाने से छात्र अधिक सीखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या होता है, टीचिंग क्या होती है और ट्रेनिंग क्या होती है। पहले हम शिक्षण को समझते हैं, यानी कि टीचिंग। शिक्षण एक व्यापक संप्रत्यय है। शिक्षक का उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित होता है। शिक्षण का क्षेत्र व्यापक है। शिक्षण में बुद्धि और क्रिया दोनों से संबंध रहता है। अच्छे शिक्षण के परिणाम प्रभावशाली होते हैं। अब हम जानेंगे प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग क्या है।
प्रशिक्षण एक विधि मात्र है। प्रशिक्षण एक संबंध केवल क्रियात्मक पक्ष से होता है। प्रशिक्षण एक क्षेत्र क्रियात्मक पहलू तक ही है। प्रशिक्षण क्रिया पृथक है। प्रशिक्षण एक पहचान कार्य को अधिक कुशलता से करना है। अब हम अनुदेशन एवं शिक्षण के अंतर देखेंगे। अनुदेशन की परिभाषाएं हैं। अनुदेशन शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें सीखने वाला सिखाने वाले को तथ्यों का ज्ञान सीधे कराता है और सीखने वाले उसे बिना तर्क के स्वीकार करते हैं। इसमें सिखाने वाला अधिक क्रियाशील रहता है और सीखने वाले कम क्रियाशील होते हैं। अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी को उसके उद्देश्यों की ओर प्रभावित करती है। अनुदेशन में अतः प्रक्रिया न होने के कारण शिक्षण नहीं किया जा सकता है, लेकिन शिक्षण में अनुदेशन भी सम्मिलित होता है। अनुदेशन की विशेषताएं। अनुदेशन की विशेषताएं निम्न है। पहला पॉइंट है, अनुदेशन एक विधि मात्र है। दूसरा है, अनुदेशन का संबंध ज्ञानात्मक उद्देश्यों से है। तीसरा है, अनुदेशन हमारा बुद्धि परक होता है। चौथा है, अच्छे अनुदेशन से अच्छी और अधिक सूचनाएं एक चित्र की जा सकती है। पांचवा है, अनुदेशन तथ्यों के ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी बनी है। धन्यवाद फ्रेंड्स।